एक माँ जो 1000 साल पहले स्वयंभू रूप में प्रकट होकर लोगों के दुख दर्द मिटा रही थी, उन्हें ही तो प्यार से अम्मा कहा जा सकता है। चेन्नई के मयलापुर का नाम आते ही सबके मन में सबसे पहले कपालीश्वर मंदिर याद आता है। तभी तो लोग कहते हैं महिले हाथ में हो तो हाथ में पूरी दुनिया है। इसी मयलापुर की रक्षक देवियां में कोलाविरी अम्मन और मुंडगकन्नी अम्मन है। मुंडगकन्नी अम्मन को रेणुका देवी का अवतार और सप्त कन्याओं में से एक माना जाता है। यहाँ वह स्वयंभू रूप में विराजमान है और भक्तों को अपनी कृपा प्रदान करती है। यहाँ माँ का गर्भगृह सिर्फ एक साधारण नारियल की पत्तियों की झोपड़ी जैसा है। अम्मा पूर्व दिशा में विराजमान है और बड़ी बड़ी कमल जैसी आंखों के कारण ही उनका नाम पड़ा मुंडगकन्नी अम्मन। यहाँ महिलाएं बड़ी संख्या में पूजा के लिए आती है, क्योंकि अम्मा सच्चे मन से एक माँ की तरह भक्तों की प्रार्थना सुनकर उन्हें पूरा करती है। मंदिर में अम्मा के सामने एक विशाल पीपल का पेड़ है, उसके नीचे नाग कन्याओं की प्रतिमाएं स्थापित है। भक्त वहां दूध चढ़ाते हैं, पेड़ की परिक्रमा करते हैं और फिर अम्मा को प्रणाम करते हैं। अम्मा के पीछे एक अद्भुत कल्लाल का पेड़ है और पास ही एक नाग की मूर्ति। माना जाता है कि रात के समय सचमुच नाग वहां आता है और अम्मा की पूजा करता है। मुंडगकन्नी नाम ही एक खास वजह है। मुंडगा का मतलब होता है तमिल में कमल। उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसे है और स्वयंभू रूप भी कमल की कली जैसा दिखता है। लगभग 1000 साल पहले जहां आज मंदिर है, वहां एक बड़ा सरोवर और प्राचीन बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे अम्मा स्वयंभू रूप में प्रकट हुई थी। यहाँ अम्मा की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि कमल की कली जैसे आकर वे स्वयंभू रूप पर चंदन लगाकर पूजा की जाती है। उस पर कुमकुम और नाग का मुकुट सजाने से लगता है कि जैसे माँ स्वयं विराजमान हो। मंदिर में भाइये और उत्सव मूर्ति भी है, जिन्हें राहु केतु दोष, आंखों की बीमारियां, शादी में बाधा, संतान प्राप्ति, गर्भवाहन सुख चाहिए, सभी यहाँ अम्मा की शरण में आते हैं। नाग दोष वाले भक्त यहाँ नाग कन्या की प्रतिमा स्थापित करते हैं और 48 दिन तक उसकी विशेष पूजा करते हैं। हर मंगलवार और शुक्रवार मंदिर में विशेष उत्सव होता है। खासकर पौष महीने में अम्मा के लिए पोंगल चढ़ाना परंपरा है। कहा जाता है जो पहली बार इस मंदिर में आते हैं, अम्मा उन्हें दोबारा बुलाती ही नहीं। उनकी शक्ति असीम है और देने में कभी कंजूसी नहीं करती। अगर आप सच में उनका आश्रय लें तो जिंदगी में किसी भी तरह का डर नहीं रहता।